हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबकैम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू अपलोड बल्क डेटा फ्रॉम एक्सेल टू डेटाबेस। तो उसके लिए हम दो लाइब्रेरीज पाइथन की यूज करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट एक्सेल के लिए हम यूज करते हैं ओपन पाई एक्सेल, ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी। एंड देन नेक्स्ट हमारी रहेगी माई एसक्यूएल कनेक्टर, क्योंकि माई एसक्यूएल डेटाबेस हम यूज करने वाले हैं। सो यूजिंग दिस टू लाइब्रेरी वी कैन अपलोड बल्क डेटा और वी कैन ऑटोमेट द डेटा अपलोड टू द डेटाबेस using Python. So let's start with the any of the IDE. ओके, तो एक IDE ओपन करके उसमें एक पाइथन फाइल क्रिएट करना है। कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन माई एसक्यूएल वर्कबेंच आपके पास होना चाहिए, या फिर डेटाबेस। तो जो भी डेटाबेस होगा उसके क्रेडेंशियल्स भी रहेंगे, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। कनेक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट डेटाबेस यू हैव। तो अगर ओरेकल डेटाबेस है तो उसकी उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल लगेगा, पैकेज लगेगा पाइथन का कनेक्शन करने के लिए। माईएसक्यूएल के लिए ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरह से माईएसक्यूएल को हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लोकल होस्ट पे है। वर्चुअल रहेगा तो उसका होस्ट नेम लगेगा। ओके, सो ये वर्कबेंच है। एंड हमारे पास इसमें डेटाबेसेस वेब चाम करके एक डेटाबेस है, जो कि इसमें हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। एंड इफ आई राइट टू शो टेबल्स, बिफोर दैट वी नीड टू select webcam and then show tables. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेबचैम डेटाबेस में एम्प्लॉय पेरोल प्लेसमेंट स्टूडेंट नेम का ऑलरेडी टेबल्स है मेरे पास। ओके, सो हमें एक न्यू टेबल क्रिएट करना है एंड उसमें डेटा इंसर्ट करना है। तो टेबल क्रिएट करना है तो पहले तो हमें मतलब पाइथन में हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा रहेगा तो हम उसको कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके फिर डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल से हमें क्लास को इंपोर्ट करना होगा, जिससे हम डेटा को रीड कर सके। सो लोड वर्कबुक करके क्लास है ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी में, उसको यूज करके हमें जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है, एक्सेल फाइल है इस सिस्टम में, उसको रीड करना है। सो लेट्स से डब्ल्यू बी इज इक्वल टू वर्कबुक, एंड उसके अंदर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में पाथ देना है। जहाँ पे भी आपका डेटा सेव्ड है उस फोल्डर का आपको पाथ देना है। लेट्स से मेरा यहाँ पे सेव्ड है, राइट। एंड देन इसके अंदर मेरा इंश्योरेंस डेटा करके एक एक्सेल का फाइल है, उस फाइल को मुझे यहाँ पे इस पे पाइथन से रीड करना है। देन मुझे उस फोल्डर का पूरा पाथ, देन स्लैश एंड देन फाइल नेम विथ एक्सटेंशन हमें यहाँ पे देना होता है। तो इंश्योरेंस डेटा डॉट एक्सेल एस एक्स। तो ये क्या कर सकता है, ये लोड वर्कबुक क्लास इस एक्सेल फाइल को रीड कर सकता है। And इसी तरह से हमने मतलब सक्सेसफुली इसको रीड किया है। ओके, इफ यू वांट टू चेक, सो डब्ल्यू बी डॉट इफ आई प्रिंट, हमें शीट के नेम्स प्रिंट करके देख सकते हैं। सो डब्ल्यू बी हम पूरे वर्कबुक के लिए, ये जो पूरा वर्कबुक है इंश्योरेंस डेटा, उसके अंदर मल्टीपल शीट्स है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन है, पॉलिसी डेटा है, एंड देन शीट 1 है। तो ये शीट्स मतलब वर्कशीट्स है, और ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन और ना टुगेदर दिस थ्री शीट्स को हम कहेंगे वर्कबुक। तो उसके लिए वर्कबुक के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है डब्ल्यू बी। देन प्रिंट डब्ल्यू बी डॉट, हमें चाहिए शीट नेम्स। तो यहाँ पे शीट नेम करके एक प्रॉपर्टी है, उसको अगर हम यूज करते हैं तो हमें शीट के नेम्स यहाँ पे मिलेंगे। सो यू कैन सी हियर नेम्स ऑफ शीट्स। तो उसमें से हमें जो भी शीट यूज करना है उस शीट को हम ओनली वर्कशीट के वेरिएबल में न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे वर्कशीट का, एंड उस शीट को ही एक्सेस करेंगे यूजिंग दिस वे। ओके, सो पॉलिसी डेटा। सो इस तरह से लिखने से आपका जो ये जो पॉलिसी डेटा करके शीट है, उसके अंदर का सारा डेटा, जो कि मतलब यहाँ पे देखोगे तो 500 रोज है, 501 रोज है, तो सारा डेटा इस
वेरिएबल में सेव हो जाएगा, WS में, WS वेरिएबल। एंड देन if you want to see the data, so you need to loop it using for loop. So for row in and WS, अगर हम only WS लिखते हैं एंड रो को प्रिंट करते हैं तो जितने भी सेल्स है या फिर जितने भी नंबर ऑफ रोज है उन रोज का रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, बट हमें वैल्यूज नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो सेल 501, A501, B501, तो इस तरह से हमें मिल रहा है A501, B501 एंड J501 तक। बट अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आपको WS यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, वैल्यूज करके, तो जो हमें वैल्यूज को रिटर्न करेगी, इस रो के लिए वैल्यूज, शीट के वैल्यूज को रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा डेटा है, राइट। एंड फर्स्ट टपल में आपको आपके जो टेबल बनने वाला है उसके हेडिंग्स रहेंगे, ये हमारे टेबल्स के हेडिंग्स है। जैसे कि यहाँ पे शीट में कॉलम नेम्स है, तो इन कॉलम नेम्स को हम डेटाबेस के टेबल के अंदर एज ए हेडिंग यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ क्वेरी फॉर क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि सॉरी डेटाबेस तो ऑलरेडी हमारे पास है, बट हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके डेटाबेस सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमें वेबचाम्प डेटाबेस यूज करना है, तो कनेक्शन करना है हमें। ओके, सो हमने डेटा को, तो हमें डेटा पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है डेटा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के पहले हमें कनेक्शन करना होगा, राइट। सो कनेक्शन करने के लिए हमें पाइथन की वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी फर्स्ट। सो इफ फ्रॉम MySQL डॉट कनेक्टर एज कनेक्शन। ओके, सो हम अलियास यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और इस पूरे इसको मतलब MySQL डॉट कनेक्टर हमें बार बार ना लिखना पड़े। ओके, सो नॉट फ्रॉम इंपोर्ट MySQL कनेक्टर। ओके, सो हमने इंपोर्ट किया MySQL डॉट कनेक्टर एज अ कनेक्शन। सो इंस्टेड ऑफ दिस हम डायरेक्टली कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। सो हमें बार बार इसको मतलब कभी जहाँ पे भी जरूरत पड़े कनेक्शन की, सो वहां पे हमें ये MySQL डॉट कनेक्टर लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे डेटा तो आ चुका है। देन लेट्स डू द कनेक्शन विद डेटाबेस, एंड देन उसके लिए कनेक्शन नाम का वेरिएबल लेते हैं। ओके, देन MySQL भी यूज कर सकते हो कि MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट करके मेथड आता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे वो मेथड है फंक्शन MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको मतलब हमने यहाँ पे अलियास यूज किया है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, कनेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो इसी का नेम हमने कनेक्शन दिया है, तो दिस टू आर सेम, ये सेम है। देन कनेक्ट करने के लिए हमें पहले तो होस्ट होस्ट जो होगा वो होस्ट का नेम देना है। मतलब अगर आपका डेटाबेस होस्टेड है किसी XYZ एड्रेस पे, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं तो लोकल होस्ट नेम दे रहे हैं। देन आपको यूजर नेम देना होता है। सो लेट्स से यूजर इज इक्वल टू रूट करके यूजर है, तो डिफॉल्ट यूजर आता है वो जब हम वर्क बेंच को इंस्टॉल कर दे तब। देन पासवर्ड, आपका जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड देना है। देन हमें डेटाबेस करके भी एक पैरामीटर यहाँ पे पास करना है, जिसमें हम नेम पास करेंगे डेटाबेस का। सो ये क्या करेगा, डायरेक्टली वेबचाम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर लेगा। अगर हम डेटाबेस मेंशन नहीं करेंगे तो कनेक्शन तो सक्सेसफुली हो जाएगा, बट इस वेरिएबल में कौन से मतलब जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो कहाँ पे करना है, डेटाबेस उसको नहीं मिलेगा। इस वेरिएबल को मतलब इस कनेक्शन को डेटाबेस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम डेटाबेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट लाइन पे आपको कर्सर क्रिएट करना होता है। सो लेट्स से कर्सर कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन आई मीन कॉन डॉट कर्सर। सो ये कर्सर जो होता है, यूजिंग दिस कर्सर हम एक्सेल के जो मतलब एसक्यूएल के क्वेरीज है, नॉट एक्सेल के, एसक्यूएल के जो क्वेरीज है, जैसे कि ये वाला शो टेबल्स, तो इसको भी हम यहाँ से रन कर सकते हैं। तो उसको रन किस तरह से करना है, तो फॉर सॉरी नॉट फॉर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके मेथड आता है, और एग्जीक्यूट के अंदर हमेशा आपको ट्रिपल कोटेशन यूज करना है, हमेशा आपको ट्रिपल कोटेशन यूज करना है। जब भी एसक्यूएल का क्वेरी हम पेस्ट करेंगे, आउटर पे ट्रिपल कोटेशन ही यूज करना है एज अ टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अगर हम डबल कोट या फिर सिंगल कोट यूज करेंगे तो हमें एरर नहीं आएगा। ओके, एंड लेट्स कमेंट आउट दिस एंड रन दिस। तो यहाँ पे आपको टेबल का लिस्ट मिलेगा। सॉरी, हमने कर्सर को प्रिंट ही नहीं किया है, सो यू कैन से फॉर आई इन कर्सर, फॉर आई इन कर्सर, okay, not directly I in a cursor print I। so हर एक टेबल का नेम इस आई में जाके स्टोर होगा। सो जो ये वाले टेबल्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो कि हमने यहाँ पे देखे, एम्प्लॉय, पेरोल, प्लेसमेंट एंड स्टूडेंट। तो सेम टेबल के नेम यहाँ पे मुझे एज अ ट्रिपल फॉर्मेट में मिल रहा है। तो इस तरह से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अभी अभी फर्स्ट, एट वेरी फर्स्ट हमें तो टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करना है मतलब हमें इसको ऐसा कुछ यूज नहीं है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, लेट्स से क्रिएट टेबल एंड देन आई कैन गिव द नेम इंश्योरेंस, एंड इसके अंदर फर्स्ट रहेगा कॉलम नेम एंड देन उसके बाद रहेगा डेटा टाइप। सो किस तरह से डेटा है हमारे पास, जैसे भी डेटा है वैसे ही डेटा हमें, मीन डेटा के कॉलम्स, टेबल के कॉलम्स, जो भी टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं उस टेबल के कॉलम्स का डेटा टाइप वैसे ही मेंशन करना है। अगर आप मतलब यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा है, आप varchar यूज करोगे तो दैट इज फाइन, बट जैसे कि यहाँ पे मतलब कुछ और डेटा टाइप रहेगा, जैसे कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो हम हमें varchar ही यूज करना है। इंटीजर वगैरह यूज किया तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, राइट। तो ये वाला डेटा हमारा नंबर फॉर्मेट में है, इसके लिए हमें डेटा टाइप इंटीजर यूज करना है। तो ये हमारा जो एक्सपायरी डेट है ये डेट फॉर्मेट में है, तो इसको हम डेट फॉर्मेट में ही इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से मतलब एक टेबल क्रिएट करने के लिए कॉलम्स एंड डेटा टाइप हमें मेंशन करना होता है जिस एसक्यूएल में। सो वी कैन कॉपी दिस, इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं नोटपैड में, एंड यस। तो इसके बीच में जो स्पेस है नोट, जो एक्सेल की वजह से आ रहा है, उसको हम रिप्लेस विद कॉमा कर लेते हैं। तो कॉमा से रिप्लेस किया तो इस तरह से हमें कॉलम मिल जाए। तो फर्स्ट कॉलम हमारा पॉलिसी है, उसको इंटीजर फॉर्मेट में रखना है। नेक्स्ट हमारा एक्सपायरी है, उसको डेट फॉर्मेट में रखना है। देन उसके बाद लोकेशन है जिसको हम varchar, एंड उसके अंदर 100 कैरेक्टर का लिमिट दे देते हैं। देन स्टेट है, स्टेट को भी हम varchar या फिर क्या यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके 100। देन रीजन के लिए भी हम varchar यूज कर सकते हैं, 100 का लिमिट दे देते हैं। इंश्योर्ड वैल्यू अगेन हमारा इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा, है ना, नंबर से दो। देन कंस्ट्रक्शन varchar में रहेगा। varchar। देन नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप भी varchar में रहेगा, varchar। जो टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है उसके लिए हम डेटा टाइप varchar यूज कर रहे हैं SQL के लिए। ओके varchar 100, एंड देन लास्ट में फ्लोड है हमारा, जो भी रहेगा हमारा वो भी varchar में ही। क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है तो हम उसको varchar डेटा, वेरिएबल कैरेक्टर्स इसका लॉन्ग फॉर्म होता है।
सो एंड देन यस, एंड लास्ट में हम एक इसको ब्रैकेट से कवर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी हम जब टेबल क्रिएट की क्वेरी के बाद, मतलब क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम के बाद हमें ब्रैकेट में ही, मतलब पैरेंथेसिस के साथ डेटा डालना होता है, तो वो पैरेंथेसिस हम नोटपैड में भी डाल सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेरी हमें लिखना है, बट ये सारी चीजें हमें पाइथन से रन करनी है, राइट। सो इस क्वेरी को मैं कॉपी कर सकता हूँ, देन कंट्रोल सी एंड वी कैन गो टू द पाइथन फाइल, एंड इस ट्रिपल कोटेशन के अंदर आपको जो भी हमने क्वेरी लिखा है टेबल क्रिएट करने के लिए, उस क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट करना है एंड देन रन द फाइल। तो फाइल रन करोगे तो यू गेट एन मैसेज दैट प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। तो जैसे ही ये मैसेज मिल जाता है, कोई एरर नहीं आया है हमें, क्योंकि एरर नहीं आया मतलब हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली, सॉरी नॉट डेटाबेस, टेबल हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, राइट। एंड देन इफ आई गो फॉर द शो टेबल्स अगेन, तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस नेम का टेबल दिखेगा यहाँ पे अभी। सो टेबल हमारा पाइथन से सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हमें ये सेम क्वेरी रन करने की जरूरत नहीं, हम उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। सो अभी हमारा यहाँ पे डेटा है, अभी हमारा यहाँ पे डेटा है, और यहाँ पे if I से प्रिंट रोज, तो कनेक्शन तो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, और रो भी मतलब डेटा भी हमारे पास आ चुका है। बस अभी हमें एक इंसर्ट का क्वेरी बनाना है, और यूजिंग इंसर्ट क्वेरी हमें ये सारा डेटा उसमें इंसर्ट करना है। ओके, सो दीज आर द कॉलम्स दैट वी हैव क्रिएटेड, है ना, यही कॉलम हमने क्रिएट किए हैं। जब हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंश्योरेंस रन करेंगे, तो यहाँ पे पॉलिसी, एक्सपायरी, लोकेशन, स्टेट, रीजन, इंश्योर्ड वैल्यू, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस टाइप, अर्थक्वेक एंड फ्लड, सेम जिस तरह से हमारे पास मतलब एक्सेल में टेबल हेडर से, उसी तरह से हमने कॉलम नेम्स यहाँ पे दे दिए। और अभी हमें पाइथन से ही डेटा, ये सारा डेटा मतलब कितने 500 रोज है, तो 500 रोज मुझे एट अ टाइम इंसर्ट करने हैं। अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे यूजिंग वर्कबेंच भी कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें मुझे ऑटोमेट करनी है यूजिंग पाइथन। तो मतलब नेक्स्ट टाइम मैं मतलब ये जो फाइल है इसमें डेटा पेस्ट करूंगा, दीज आर द नंबर ऑफ कॉलम्स विद द सेम डेटा टाइप, एंड मैं यहाँ पे जाके सेम फाइल को रन करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली उस डेटा को फेच करके टेबल में इंसर्ट कर देगा। ओके, सो हमारे रो के अंदर टपल वाइज मतलब रो वाइज डेटा है, राइट। रो के अंदर हमारा रो वाइज डेटा है। सो वन बाय वन डेटा से मुझे जाना है, वन बाय वन डेटा मुझे इंसर्ट करना है, क्योंकि इंसर्ट करने के लिए हमें कॉलम वाइज पॉलिसी में कौन सा डेटा जाने वाला है वो सिक्वेंसली सेपरेटेड बाय कॉमा हमें देना होता है ना। तो रो के अंदर तो हमारा मतलब सच डायरेक्टली एक टपल दिख रहा है, बट हम टपल को इटरेट कर सकते हैं, मतलब रो ऑफ 0 इज द फर्स्ट आइटम ऑफ टपल, रो ऑफ 1 इज द सेकंड आइटम ऑफ टपल। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी इफ आई से रो ऑफ 0 एंड रन द क्वेरी, तो मुझे सिर्फ पॉलिसी नंबर मिलेंगे, सारे जितने भी पॉलिसी नंबर्स एग्जिस्ट है उस टेबल में उतने सारे, मतलब लास्ट कौन सा है हमारा 101126, लास्ट में 101126 ही है। सो अभी हमें इंसर्ट के लिए क्वेरी बनानी है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्वेरी लिखना है। सो इंसर्ट इनटू एंड देन टेबल नेम इंश्योरेंस। उसके बाद अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, जैसे कि मुझे पॉलिसी में डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पॉलिसी एंड देन वैल्यूज लिख सकता हूँ। बट अगर मुझे सारे ऑल कॉलम्स में मतलब जितने भी कॉलम्स में टेबल में उस सब में डेटा इंसर्ट करना है, तो मुझे ऐसा कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली वैल्यूज करके लिख सकते हैं। उसके अंदर यहाँ पे हमें वैल्यूज पास करने होते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा। तो कंट्रोल सी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्वेरी बनाते हैं वही वाला, इंसर्ट इनटू वैल्यूज एंड देन अभी मुझे पॉलिसी नंबर इंसर्ट करना होगा वन बाय वन, तो मुझे क्या करना होगा, वहां पे रो ऑफ 0 लिखना होगा, क्योंकि रो ऑफ 0 में मेरे क्या है पॉलिसी नंबर से, राइट। देन कॉमा,
कॉमा करके मैं नेक्स्ट नंबर, अगर नेक्स्ट मुझे डेट चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए, तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं मुझे रो ऑफ 1 में एक्सपायरी डेट्स मिल रहे हैं, सो सेपरेटेड बाय कॉमा में हम रो ऑफ 1 कर सकते हैं, देन रो ऑफ 2 कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब 10 कॉलम होने तक हमें रो ऑफ 1, रो ऑफ 2, रो ऑफ करते हुए जाना है। सो सेपरेटेड बाय कॉमा रो 3, 4, कॉमा रो ऑफ 5, कॉमा रो ऑफ 6, कॉमा रो ऑफ 7, कॉमा रो ऑफ 8, कॉमा रो ऑफ 9, राइट। सो जैसे मतलब 0 से स्टार्ट किया तो 9 तक हमारे 10 कॉलम हो जाते हैं। लेट्स से 8, यहाँ पे रहेगा 7, देन 6, ये वाला 5, ये वाला 4 एंड ये वन 3। सो इस तरह से डेटा को हमें इंसर्ट करना है, राइट। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो डेटा, कुछ डेटा हमारा जो भी इंटीजर में डेटा है दैट इज फाइन कि हम उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। बट जो डेटा हमारा डेट फॉर्मेट में है उसको भी हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेट फॉर्मेट में ही डेटा आ रहा है। एसक्यूएल का डेट फॉर्मेट इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो वाई 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 एम एम डी डी फॉर्मेट में डेटा रहता है एसक्यूएल में। तो डेट फॉर्मेट है एसक्यूएल का। देन लोकेशन ये सारे varchar में है, तो varchar में डेटा है मतलब हमें उसको कोटेशन में पास करना है, राइट। तो पॉलिसी नंबर में पास कर सकता हूँ, डेट आई कैन पास 2021-03-12, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे varchar में लोकेशन अगर मुझे पुणे लिखना है तो मुझे कोटेशन में देना होगा, क्योंकि मेरा डेटा टाइप टेक्स्ट है। तो इस कोटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें पाइथन में इस क्वेरी को बनाना है। सो अगर मैं यहाँ पे क्वेरी लिख दूं कि कर्सर डॉट, सॉरी, यस, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड देन उसके अंदर हमेशा ट्रिपल कोटेशन एंड देन इंसर्ट। अगर हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, यही क्वेरी मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। इंसर्ट इनटू, सो ये क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा बट डेटा पास नहीं होगा, ये हमें एरर देगा। क्योंकि ये एरर क्यों देगा? क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा डेटा, मतलब क्वेरी के अंदर यहाँ पे देखोगे तो ये वेरिएबल्स नहीं है, जैसे कि ये आउट ऑफ, क्योंकि ये ट्रिपल कोटेशन यूज किया है ना, तो हमने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में किया है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दीज आर द वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स, बट यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं होगी। रो ऑफ 0 यहाँ पे नहीं आएगा, इसका रो ऑफ 0 ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। हमें तो रो ऑफ 0 चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको मतलब टेक्स्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर पाइथन में किसी भी क्वेरी को, सॉरी, किसी भी वेरिएबल को टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करना है, तो आपको स्ट्रिंग का मतलब फॉर्मेटिंग मेथड यूज करना होता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ पे एफ लिख के जहां पे भी आप करली ब्रैकेट्स डिफाइन करोगे वो वाला वेरिएबल बन जाएगा, वहां पे वेरिएबल की वैल्यू आई, राइट। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, इस तरह से हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। देन यहाँ पे रो ऑफ 0 आएगा, रो ऑफ 1 आएगा, देन हमारा रो ऑफ 2, सारे रो ऑफ 0 1 2 3 को करना है। बट अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो लोकेशन है, लोकेशन का टाइप कौन सा है हमारा? लोकेशन का टाइप हमारा varchar है। तो varchar, तो अगर हम मतलब यहाँ पे तो कोटेशन नहीं कर सकते इसको मार्क, डायरेक्टली हम इसके अंदर कोटेशन मार्क करेंगे तो ये तो टेक्स्ट में हो जाएगा, फिर वेरिएबल की वैल्यू नहीं लेगी। तो इसको किस तरह से हैंडल करना है? तो इसको, ये जो करली ब्रेसेस यूज किए हैं उसके पहले हमें कोटेशन देना होगा, एंड ये काम कर जाएगा। कोटेशन के पहले हमें, सॉरी, करली ब्रैकेट्स के पहले हमें कोटेशन देना होगा, और दैट इज गोइंग टू वर्क, क्योंकि करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम मेंशन कर रहे हैं वो वेरिएबल है। उसके अंदर अगर हम कोटेशन देते तो
ये वेरिएबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वेरिएबल की वैल्यू वहां पे नहीं पास होगी। और सेम फॉर्मेट में हमें आगे के वैल्यूज चाहिए, राइट? जैसे कि रो ऑफ 3, तो ये भी टेक्स्ट में चाहिए, राइट? देन रो ऑफ 4, ये भी हमें टेक्स्ट में चाहिए। देन रो ऑफ 5 हमें टेक्स्ट में नहीं चाहिए। ये इसका इंश्योर्ड वैल्यू करके 6 नंबर का कॉलम आप देखोगे, लेट्स से सो वेर कैर रीजन एंड इंश्योर्ड वैल्यू। सो इंश्योर्ड वैल्यू हमारी इंटीजर फॉर्मेट में, तो इसको कोटेशन करने की जरूरत नहीं है। देन 5 6 7 7 comma, okay, not here, 8 comma 9। तो जो भी डेटा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में है हमने उसको यहाँ पे कोटेशन में मार्क किया। अंदर अगर आपको डबल कोटेशन यूज करना है तो बाहर आपको ट्रिपल कोटेशन। अगर सेम यूज करेंगे तो ये मतलब इनकरेक्ट फॉर्मेट हो जाएगा और पाइथन आपको फॉर्मेटिंग का एरर देगा, राइट? सो हमारी क्वेरी तो सक्सेसफुली राइट करके हो चुकी है। ये हमें चाहिए नहीं, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। इफ आई रन दिस कोड तो मेरा डाटा इंसर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पे रन कर रहे हैं। लेट्स से इट सेज दैट देयर इज अ एरर इन आवर क्वेरी, और क्या कह रहा है, राइट सिंटैक्स टू यूज नियर। ओके, डेट फॉर्मेट के लिए ये हमें एरर दे रहा है। डेट फॉर्मेट के लिए हमें एरर दे रहा है, जो कि हमारा डेट जो है हमने डेट फॉर्मेट यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे डेटा अलग फॉर्मेट में फेच हो रहा है पाइथन में, उसकी वजह से। सो लेट्स चेंज इट। हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। अगर ऐसा कभी आता है तो डेट को भी हम एज एन टेक्स्ट पास कर लेंगे, उसको varchar में पास कर लेंगे। और मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे अल्टरनेटेबल, उसको बाद में हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई एंड देन varchar 100। मैं बस टेबल का डेटा टाइप चेंज कर, सॉरी जो एक्सपायरी कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ। उसको रन किया, सक्सेसफुली रन। अब मुझे यहाँ पे ये वाला डेटा भी कोटेशन में पास करना है। देन लेट्स रन दिस क्वेरी अगेन। अब सो इस दिस टाइम वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर, मतलब हमारा क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुका है। क्या हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है या नहीं हुआ है, राइट? क्योंकि डेटा तो इंसर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी कॉमिट नहीं किया है। जब तक हम कॉमिट नहीं करेंगे तब तक हमें ये डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए अलो ही नहीं करेगा। तो देखो टेबल अगेन ब्लैंक है। तो आपको कनेक्शन के ऊपर कमेंट करना होता है, नॉट ऑन कर्सर। तो कर्सर के ऊपर तो नहीं करना है हमें। कौन जो वेरिएबल हमने मतलब जिसमें कनेक्ट करके जो क्रेडेंशियल्स, डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स जिस वेरिएबल में स्टोर किए उसके ऊपर हमें कमेंट करना होता है। उसके अंदर यू डोंट नीड टू पास एनीथिंग, ओनली राइट द कमिट विद पैरेंथेसिस। इतना लिखने से आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इफ आई रन दिस, so the code is successfully executed, right? यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आया। अब सो हमारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका होगा, राइट? लेट्स रन दिस क्वेरी अगेन एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पे एक एरर है, नल वैल्यू करके आ रहा है, क्योंकि हमारा क्या था, फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट जो रो है उसमें हमारा डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा, तो उसने बाय डिफॉल्ट इसको नल करके लिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट इसने डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा, बट बाकी का जो डेटा है वो डेटा एक्सेप्ट कर लिया। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें इंटीजर की जगह पे नल नल मिल रहा है, क्योंकि डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा। तो उस डेटा को उसने इग्नोर करके उस सेल को ब्लैंक रखा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि हमें
नहीं चाहिए। सो हमें ये, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग डिलीट क्वेरी। और देन हम एक फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जहां पे भी इसको रो ऑफ जीरो में अगर पॉलिसी आता है, ओके, इफ रो ऑफ जीरो इक्वल टू पॉलिसी, राइट, तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं यूजिंग पास। एंड देन एल्स ब्लॉक में बाकी जो डेटा बचा हुआ, मतलब हेडर्स को हम इंसर्ट नहीं करने जा रहे, हेडर्स को हम इंसर्ट नहीं करने जा रहे, दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट द हेडर्स। तो इस तरह से लिखेंगे, रो ऑफ जीरो में हमारा पॉलिसी रहेगा, राइट, क्योंकि रो ऑफ जीरो में जो फर्स्ट कॉलम में डाटा है वो सारा डेटा उसमें है। तो जब भी उसको मतलब पॉलिसी मिलेगा, ये क्या करेगा, डेटा इंसर्ट नहीं करेगा, डेटा बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक में अगर पॉलिसी नहीं होगा तो यहाँ पे कॉमेंट होगा। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और भी तरीका है, मतलब डेटा टाइप चेक करके भी हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं कि अगर पॉलिसी नंबर हमारा इंटीजर टाइप में नहीं रहेगा तो भी डेटा इंसर्ट नहीं होगा। ओके, उसके लिए क्वेरी हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ रो ऑफ जीरो कंडीशन डिपेंड्स अपॉन, ओके, किस तरह से आप डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हो, किस किस तरह से आप पाइथन को यूज करते हो, इट डिपेंड्स। ओके, इफ नॉट, ओके, टाइप ऑफ रो ऑफ जीरो लेट्स से डिस्क्लोज इज इक्वल टू इंट। इस तरह से लिखने से भी हमारा काम बनने वाला है। अगर मतलब पॉलिसी नंबर इंटीजर में रहेगा तो ही डेटा को इंसर्ट करो, तो ही डेटा को इंसर्ट करो। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट, दोनों इफ स्टेटमेंट, ये भी हमारे लिए प्रॉपरली काम करेगा और ये भी हमारे लिए प्रॉपरली काम करेगा। लेट्स कमेंट आउट दिस, ओके, एंड लेट मी delete the table data. So truncate table insurance. So now you can see that nothing is there in table, and table is again blank. हमने table को truncate कर दिया। So let's insert the data once again and run this query. तो क्वेरी रन करेंगे, पाइथन का कोड रन करेंगे तो ये क्या कर लेगा, ओपन पाई एक्सेल डेटा को पाइथन में लेके आएगा, WS वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। ये लूप क्या करेगा, यूजिंग दिस लूप हम उस रो डेटा को रो वाइज सेपरेट कर रहे हैं और हर एक रो के लिए हम इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और रो के अंदर फिर एक बार हम मतलब उसको इटरेट करके यूजिंग इंडेक्सिंग यूज करके हम उसको रो ऑफ जीरो, रो ऑफ वन, रो ऑफ टू, अंटिल रो ऑफ नाइन, मतलब 10 कॉलम के लिए 10 इंडेक्सेस हमने यूज किए और हर एक सेल में मतलब हर एक कॉलम के लिए डेटा पास कर रहे हैं। एंड इफ यू गो टू द डेटाबेस एंड सी द डेटा, अगेन देयर इज अ डेटा, राइट, बट यहाँ पे आपको पॉलिसी एंड नल सच कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने उसको बाईपास किया हुआ है, हमने उसको यहाँ पे बाईपास किया हुआ है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं क्वेरी। अगर इस तरह से नहीं लिखना है एंड इफ यू वांट टू सी दिस वन, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अगेन लेट मी ट्रंकेट द टेबल इज ब्लैंक, like from insurance you can see the table is blank. Now if I run the query again, so this time हमारा ये वाला कोड काम करने वाला है, राइट, सक्सेसफुली इंसर्शन हो चुका है। and then run the again once again, okay, oh, data must be there but why it is not, रो ऑफ जीरो इज इक्वल टू इंटीजर, मतलब हमारा लूप फेल हो रहा है, एक कंडीशन हमारा फेल हो रहा है। ओके, टाइप तो हमारा इंटीजर होना ही चाहिए, नो इश्यूज, राइट। लेट्स कमेंट आउट दिस, प्रिंट रो जीरो, इसका मुझे टाइप प्रिंट करना है, राइट, सो टाइप ऑफ रो ऑफ जीरो, let's see what is the output,
ओ, और डेटा इज इन str स्ट्रिंग फॉर्मेट, बट डेटाबेस में एज एन इंटीजर इसको हम स्टोर कर रहे हैं, बट डेटा इज इन आवर string format. That's why the data is not getting inserted using this. Using this. Okay, that is fine. बट अगर आपका सही में नंबर फॉर्मेट में डेटा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट भी यूज करते हैं, और लेट्स कन्वर्ट दिस टू इंटीजर, कन्वर्ट किया हमने, तो अब जाके ये हमारा इंटीजर फॉर्मेट में डेटा हो चुका है। एंड तो मैं इसको फिर से टाइप चेक करता हूँ, तो दिस टाइम देखो मुझे इंटीजर फॉर्मेट में डेटा मिलता है। एंड अब मैं इसको अगर सेकंड लूप को, या फिर सॉरी सेकंड कंडीशन को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे लिए काम कर जाएगा। राइट, यूजिंग दिस कंडीशन हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप डेटा को देख सकते हो, डेटा इज इंसर्टेड इन द टेबल अगेन। तो इस तरह से हम मतलब इंसर्ट को कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब डेटा को अपडेट करना है तो उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। किसी एक्स वाई जेड को बेस्ड ऑन कंडीशन अगर आपको डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन के सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पे यूजिंग पाइथन इस तरह से कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे हमने यूजिंग दिस डेटा को एक्सेल में लोड किया, एंड देन उसके बाद हमने डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट किया। सो अभी मुझे क्या करना है, मुझे जो डेटाबेस में डेटा है उसको फेच करना है एंड एक्सेल में स्टोर करना है। मुझे सेम डेटाबेस, तो सेम डेटाबेस से एवरीथिंग इज सेम, बट यहाँ पे हम ये वाला लोड वर्कबुक वाला फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसको यूज नहीं करना है। अभी हमें पता नहीं कि हमारे पास कौन सा शीट नेम है और कौन सा, तो हम न्यू वर्कबुक क्रिएट करेंगे। तो ये कनेक्शन दैट इज फाइन, और ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस, लेट्स कमेंट आउट दिस। ये भी हमें कमेंट नहीं करना है, तो हम ओनली कनेक्शन रख रहे हैं। ओके, कनेक्शन है हमारे पास, कनेक्शन से हम डेटा को फेच कर सकते हैं डेटाबेस से भी। सो कनेक्शन, या सॉरी नॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और डेटा फेच करने के लिए हमें कौन सा क्वेरी, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एंड देन टेबल नेम, राइट। तो ये तो बहुत आसान है, इंश्योरेंस। और हमारा कर्सर के अंदर डेटा है, सो फॉर आई इन कर्सर एंड देन इफ आई प्रिंट द डेटा, ये भी हमें डेटाबेस से वन बाय वन सारे रो को यहाँ पे लाके प्रिंट कर देगा। तो देखो यहाँ पे हमें अगेन डेटा मिल रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्योंकि हमने वहाँ पे वैरकर फॉर्मेट में डेट को इंसर्ट किया था, इसकी वजह से हमें यहाँ पे भी वैरकर फॉर्मेट में ही मिल रहा है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है। तो इस तरह से डेटा हमारे पास आया है। अभी मुझे इसको एक्सेल में इंसर्ट करना है, एक्सेल में इंसर्ट करना है, तो ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी, सेम लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं। सो दिस टाइम वी आर क्रिएटिंग a न्यू वर्कबुक using workbook class. Using workbook class. ओके, एंड यहाँ पे हमने वर्कबुक को इंपोर्ट ही नहीं किया, दैट्स अ वर्कबुक। तो इस तरह से मैंने वर्कबुक क्लास को इंपोर्ट किया और एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है। इससे पाइथन यूजिंग दिस सेंटेंस और दिस लाइन ऑफ कोड, पाइथन एक एक्सेल फाइल क्रिएट करेगा। बट उसमें वर्कशीट क्रिएट करने के लिए हमें एक वर्कशीट का वेरिएबल भी क्रिएट करना होता है, WS इज इक्वल टू, एंड उसको कहेंगे WB वर्कबुक डॉट एक्टिव करके हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो हमें एक वर्कशीट, एक शीट नेम की वर्कशीट वहां पे क्रिएट होगी। अभी मुझे डेटा को इसमें इंसर्ट करना है, अभी मुझे डेटा को इसमें इंसर्ट करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। लेट्स से WS डॉट अपेंड, अपेंड मेथड यहाँ पे WS के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, WS डॉट अपेंड एंड देन आई। सो अपेंड मेथड में, जो ये अपेंड मेथड है, इसमें लीस्ट टपल मतलब कलेक्शन टाइप का डेटा उसमें जाना चाहिए, सिक्वेंशियल टाइप का डेटा उसमें जाना चाहिए। सो ये जो आई है इसके अंदर हमारा टपल सी ऑलरेडी स्टोर हो रहे, तो इसमें हम टपल पास कर सकते हैं। तो ये रो वाइज अगेन डेटा को
एक्सेल में स्टोर कर लेगा। और नेक्स्ट हमने WB को क्रिएट किया, मतलब वर्कबुक को क्रिएट किया है, उसको सेव नहीं किया, तो हम सेव भी कर सकते हैं। और सेव कहाँ पे करना है, तो सेम जहाँ से हमें डेटा हमने लिया है, सेम उसी फोल्डर में डेटा को स्टोर करेंगे हम। ओके, लेट्स क्लोज दिस line with the name of Excel. So let's say test.excel एक्सटेंशन के साथ एक फाइल का नेम यहाँ पे देना होगा। एंड यस, ओके, दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर। इस तरह से जो भी फोल्डर पाथ है उस फोल्डर पाथ को कॉपी करके उसने, उसके बाद हमने एक स्लैश दिया एंड देन स्लैश देके जो भी एक्सेल का नेम देना है उस एक्सेल के नेम को विद एक्सटेंशन, जो भी एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन चाहिए उस एक्सटेंशन को भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। और अभी हम इस कोड को रन करते हैं तो ये क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा को फेच करेगा और हमारे लिए एक्सेल फाइल में स्टोर कर देगा। ओके, सो ये सेव मेथड यहाँ पे इस तरह से फाइल के पाथ को रीड नहीं कर रही है, और ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहिए डबल बैकवर्ड स्लैश, तो इनवैलिड आर्गुमेंट यहाँ पे फाइल नेम सेल बल्क हायरिंग बल्क डेटा अपलोड डेटा। ओके, तो ये हमें एरर इसकी वजह से मिल रहा है, इसी वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं डबल बैकवर्ड स्लैश भी यूज कर सकता हूँ एंड देन रन इट अगेन। एंड ये हमारे लिए सक्सेसफुली रन हो चुका है, मतलब एक एक्सेल का फाइल हमारे फोल्डर में सेव हो चुका है विद द टेस्ट नेम। एंड इफ आई ओपन दिस फाइल, तो इस फाइल में जो भी डेटा है वो सारा डेटा हमने जो डेटाबेस में टेबल बना के अपलोड किया था उसी से आ रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हेडर्स नहीं मिलेंगे। डेटाबेस से पाइथन जब डेटा को फेच करता है तो हेडर्स नहीं आते। जैसे कि आप कोई टूल यूज करते हो MySQL वगैरह, तो यहाँ पे हेडर्स आपको दिख जाएंगे, बट यहाँ पे पाइथन में आपको हेडर्स नहीं। यहाँ पे हेडर्स पॉलिसी एक्सपायरी मतलब टेबल कॉलम दिख रहे, बट यहाँ पे नहीं दिखेंगे, एक्सेल के साथ बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो आपको ये वाले कॉलम्स मैन्युअली इंसर्ट करने होते हैं। राइट, अभी मैन्युअली इंसर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। ओके, सो ये जो अपेंड मेथड है ये हम डायरेक्टली कर्सर पे अप्लाई कर रहे हैं, बट जो कर्सर से वैल्यूज आ रहे हैं उसको हम किसी और इसमें एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि वैसे रॉ डेटा और डेट रॉ डेटा एंड देन एक लिस्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ या फिर टपल भी क्रिएट कर, बट टपल को हम अपेंड नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से हम लिस्ट को यूज कर रहे हैं। एंड देन इफ आई से रॉ डेटा डॉट अपेंड आई, तो इससे क्या होगा, ये जो लिस्ट है उसमें मेरा डेटा जाएगा और यहाँ पे मैं हेडर्स पास कर सकता हूँ। आई कैन पास दिस हेडर्स देयर। ये जो हेडर्स है उस लिस्ट के अंदर मैं हेडर्स का एक टपल बना के पहले, सबसे पहले इनका मैं टपल बना के वहां पे रख सकता हूँ। लेट्स सेलेक्ट दिस Ctrl+H, रिप्लेस, एंड यही एड्रेस मुझे चाहिए, तो आई कैन कवर दिस बाय सर्कुलर ब्रैकेट टू मेक दिस एज एन टपल। इसको टपल बनाने के लिए हमने, बट हम इसको एज एन लिस्ट भी पास कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन हमें यहाँ पे ओके, नॉट दिस वन रिक्वायर्ड, तो लिस्ट एंड देन कॉमा। इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा और ये वाले हेडर्स हमारे एक्सेल फाइल में आ जाएंगे। बट एक्सेल फाइल में जब डेटा हम इंसर्ट करेंगे तो वो डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो ये पॉलिसी एक्सपायरी लोकेशन स्टेट ये वाला जो है ना, यहाँ पे हमें एक इशू है। इशू ये है कि इसको कोटेशन में मार्क नहीं किया गया है, तो लेट्स मेक दिस इनसाइड ऑफ कोटेशन। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो वहां पे ओनली रिप्लेस नहीं, बट हम इसको कॉमा एंड स्पेस कॉमा, ओके, नॉट स्पेस, बीच में कॉमा, इस तरह से रिप्लेस करते हैं तो ये हमें विथ कोटेशन का वर्ड मिल जाएंगे।
राइट, देन पॉलिसी के पहले एक ब्रैकेट एंड एक कॉमा हम दे देंगे, एंड फ्लड के बाद अगेन कोटेशन एंड ये वाला। सो ये हमारा प्रॉपरली बन गया हेडर्स। और अभी हम उस हेडर्स को मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में ही हेडर्स चाहिए, अदरवाइज दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। देन हमारा ये जो लिस्ट है, राइट, तो यहाँ पे हमारा लिस्ट काम करेगा, यहाँ पे लिस्ट हमारा यहाँ से आगे काम करेगा। तो ये हमने रॉ डेटा में स्टोर किया है, अगेन हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, रॉ डेटा को अपेंड कर रहे हैं। तो ये हेडर्स के बाद जो इस मतलब डेटाबेस से रो आने वाले हैं वो इसके बाद अपेंड होंगे, एंड देन फर्स्ट कॉलम जो रहेगा उसमें हमारे हेडर्स आ जाएंगे। तो लेट्स क्लोज दिस टेस्ट डॉट फाइल, रन द कोड अगेन। ओके, कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब आपको हेडर्स के साथ डेटा मिलेगा, अब आपको हेडर्स के साथ डेटा मिलेगा। ओके, डेटा इज नॉट देयर। ओहो, हमने इंसर्ट का ऑपरेशन ही यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया है। सो हमारा डेटा इसमें है, रॉ डेटा में डेटा है, राइट। एंड अभी मुझे डब्ल्यूएस में अपेंड करना है, डब्ल्यूएस में अपेंड करना है, डब्ल्यूएस में अपेंड करना है। सो इफ आई से फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, और फॉर आई इन अ रॉ डेटा, राइट, अगेन इस आई में हमारा रॉ डेटा के एक एक टपल्स आने वाले हैं, देन यहाँ पे हम डब्ल्यूएस डॉट अपेंड यूज कर सकते हैं, एंड इसमें हम आई को पास करेंगे तो ये वाला हमारे लिए डेटा को स्टोर कर देगा। क्योंकि हमने पहले जो फर्स्ट लूप थी उसको हमने रॉ डेटा को अपेंड करने के लिए यूज किया, सेकंड लूप हमें शीट को अपेंड करने के लिए हमने यूज किया, right? और अब जाके मुझे इसमें डेटा मिल रहा है, एंड यू कैन सी, देखो यहाँ पे हमें हेडर्स भी मिल रहे हैं, एंड देन 501 रो तक डेटा भी मिल रहा है। तो इस तरह से सारा डेटा हम एक्सेल से मतलब माईएसक्यूएल से एक्सेल में फेच कर सकते हैं, या फिर एक्सेल से हम डेटाबेस में भी लोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेबचैम।